नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल शुरू से हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाए हैं। इस वीडियो में हम हिंदी को बहुत ही बारीकी तरह से पढ़ना लिखना सिखाए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जाए। तो चलिए बिना कुछ देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे, यानी हिंदी अल्फ़ाबेट। तो हिंदी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले व्यंजन अक्षर को क से ज्ञ तक पढ़ेंगे, यानी व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक हैं उसको हम पहले पढ़ेंगे। तो चलिए व्यंजन अक्षर को पढ़ते हैं। तो क, ख, ग, घ, अंग। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ, य। उसके बाद से ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद से दिया हुआ है त, थ, द, ध, न। उसके बाद से प, फ, ब, भ, म। उसके बाद से य, र, ल, व, तालव्य स। इसको तालव्य स पढ़ते हैं। उसके बाद से मृदंस, इसको मृदंस। उसके बाद से दंत स, इसको दंत स। लेकिन तीनों को जब वाक्य के साथ पढ़ते हैं तो उसको स ही पढ़ेंगे, जैसे कि स, स, स। उसके बाद से ह, छ, त्र। उसके बाद से लास्ट में है ज्ञ, लास्ट में ज्ञ। इसके बाद से एक और शब्द है जो अतिरिक्त व्यंजन में आते हैं। वो कौन सा है? तो ढ। ढ है जिसके नीचे बिंदु रहता है वह है, और ड जिसके नीचे बिंदु रहता है, यह अतिरिक्त व्यंजन है। और एक एक व्यंजन में आता है जो है स्र। स्र जो शब्द है वह व्यंजन में भी आता है। उसके बाद से अब स्वर अक्षर अ से अ तक पढ़ेंगे, यानी स्वर अक्षर को अ से अ तक पढ़ेंगे। तो स्वर अक्षर कौन कौन सा है? तो पहला है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ। हर्षई को छोटा ई भी कहते हैं, और इसको बड़ा ई। छोटा ई को पढ़ने में कम समय लगता है और बड़ा ई को ज़्यादा समय। उसी प्रकार से छोटा ऊ को पढ़ने में कम समय और बड़ा ऊ को पढ़ने में ज़्यादा समय। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। तो ई, ई, ऊ, ऊ। उसी प्रकार से ए, आए, ओ, औ, अन, अह। उसके बाद से अब हम व्यंजन अक्षरों की पहचान करेंगे, यानी व्यंजन अक्षर कौन कौन सा है? तो क से ज्ञ तक व्यंजन अक्षर है। उन शब्दों को अब हम पहचान करेंगे। तो ये क्या है? तो ह, यह ल। उसके बाद से ब, द, ड। यह क्या है? तो ज,
ग, स, यह क्या है तो र, उसके बाद से फ। इस प्रकार से इसको भी पढ़ेंगे तो ये क्या है तो थ, यह ठ, छ, ख, यह क्या है तो यह मूर्धन्य स, यह क्या है मूर्धन्य स, इसको स ही पढ़ेंगे। उसके बाद से यह क्या है तो यह तो प, उसके बाद से त, ट, च, क। उसी प्रकार से आगे भी शब्दों को पढ़ेंगे यानी व्यंजन अक्षरों को पढ़ेंगे। इसके बाद से है व, भ, ध, ढ, झ, घ। यह क्या है तो तालव्य स, इसको स ही पढ़ेंगे। उसके बाद से म, न, त्र। उसके बाद से यह क्या है तो यह क्या है तो अंग। उसके बाद से छ, और लास्ट में क्या है तो ज्ञ। इसके बाद से अब हम स्वर व अक्षरों की पहचान करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्वर अक्षर को पहचान कैसे करेंगे तो ये क्या है तो ऐ, यह क्या है तो ऐ। उसके बाद से यह क्या है तो औ। उसी प्रकार से यह तो ऊ, यह बड़ा ऊ है, इसको बोलने में ज़्यादा समय लगेगा ऊ। उसके बाद से क्या है तो बड़ी ई, इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है ई। उसके बाद से आ। उसी प्रकार से ऊ, यह छोटा ऊ है, इसको बोलने में कम समय लगेगा। या उसके बाद से छोटा ई है, इसको भी बोलने में कम समय लगता है ई। उसके बाद से ए, यह क्या है तो अन। उसके बाद से अ, यह क्या है तो अन नहीं अह, यह क्या है अह। उसके बाद से अ। उसी प्रकार से है आगे तो ओ, अन। इस प्रकार से अब हम स्वर और व्यंजन अक्षरों की पहचान कर लिए हैं। इसके बाद से अब हम स्वर और अक्षरों की मात्रा के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम हिंदी मात्रा चार्ट पढ़ेंगे यानी हिंदी के स्वर अक्षरों को मात्रा से बने बारह खड़ी को पढ़ते हैं यानी बारह खड़ी कैसे बना है उन शब्दों को पढ़ेंगे। और एक बार इसको आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं उसके बाद से आप बारह खड़ी को आसानी से लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है तो पहला है अ, इसकी मात्रा कुछ भी नहीं होती है, लेकिन व्यंजन अक्षर के प्रत्येक अक्षर में लेकिन व्यंजन अक्षर के प्रत्येक अक्षर में अ की मात्रा होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क है तो क में क जोड़ अ, क जोड़ अ से क्या हुआ तो क। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर ख दिया होगा तो ख जोड़ अ से क्या हो जाएगा ख। अगर ग दिया होगा तो ग जोड़ अ से ग, यानी हिंदी के प्रत्येक अक्षर में अ की मात्रा है। उसके बाद से आ, तो आ की मात्रा क्या होती है तो आ की मात्रा आकार होती है। तो आकार तो देखिए अगर हिंदी के किसी भी अक्षर में आकार की मात्रा लगाते तो क्या हो जाता है तो क में आ की मात्रा लगाएं तो क्या होगा तो का, यानी ख में आ की मात्रा लगाएंगे तो मात्रा या आ लिख दें इसके भी मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा खा। इसी प्रकार से आगे भी शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद दिया हुआ है ई, यानी छोटा ई, इसको बोलने में कम समय लगता है तो इसकी मात्रा क्या होती है तो इसकी मात्रा हर्षई होती है, जो कि बाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। देखिए यहाँ पे बाएं की तरफ झुकी हुई है यानी बाएं की तरफ झुका हुआ है। देख लीजिए इसको आप अच्छी तरह से इस मात्रा को समझ जाए ताकि आपको किसी भी शब्द में लगा हो तो समझ जाइए कि वह छोटी ई की मात्रा है। तो देखिए यहाँ पे क में
ई की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा लगाए तो क्या हो गया की, या अगर यहाँ पे ख रहेगा तो ख में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, तो खी। इसके बाद से हर सही पढ़ लें, उसके बाद से दीर्घई, तो दीर्घई में दीर्घई को बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और दीर्घई की मात्रा क्या होती है, तो दीर्घई की मात्रा ई की मात्रा मान बड़ी की मात्रा दीर्घई होती है। यह दाईं ओर झुकी हुई होती है, छोटी ई बाईं ओर और बड़ी यू दाईं ओर झुकी हुई होती है। और क में बड़ी की मात्रा लगाए तो की बन जाएगा, और ख में लगाएंगे तो खी, यानी इसको बोलने में ज़्यादा समय लगेगा। देखो कि इसको कैसे बोलेंगे की, इसको ज़्यादा समय लगा बोलने में। इसी तरह से अगर ख में लगाएंगे बड़ी तो खी, या ग में तो गी, यानी हिंदी के किसी भी शब्द में लगाएंगे तो जैसे कि ख में खी, उसी तरह बन जाएगा उसका रूप। उसके बाद से छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा क्या होती है, तो हर्षऊ, हर्षऊ जो कि बाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। देखिए बाएं की तरफ मुड़ा हुआ है। जैसे कि क में ऊ की मात्रा लगाए तो कु हो गया, उसी तरह अगर ख में लगाएंगे तो खू हो जाएगा। उसके बाद से अब बड़ी ऊ, तो बड़ी ऊ की मात्रा क्या होती है, तो बड़ी ऊ की मात्रा दीर्घई होती है। देखिए बड़ी ऊ की मात्रा दीर्घई होती है। आप अच्छी तरह से मात्रा को समझिए। अगर आप मात्रा को समझ जाएंगे तो 12 खड़ी को आप अपने से लिख पाएंगे। तो देखिए मात्रा को आसानी से कैसे पढ़ते हैं। देखिए दीर्घई, दीर्घई की मात्रा हर्षव या बड़ी ऊ है, बड़ी ऊ की मात्रा दीर्घऊ, दीर्घऊ की मात्रा जो कि बाएं की तरफ दाएं की तरफ या दाएं की तरफ झुका हुआ होता है। अगर देखिए किसी शब्द में दाएं की तरफ झुका हुआ तो समझ जाइएगा दीर्घऊ की मात्रा है। तो देखिए कम है, बड़ी की मात्रा लगा तो क्या हो गया कु। उसी प्रकार से ए, ए की मात्रा एकले होती है, यानी ए की मात्रा एकले होती है। किसी शब्द में ए की मात्रा लगा हो तो कैसे होगा, तो देखिए कम है, अगर ए की मात्रा लगाएं तो कैसे क्या हो गया, तो के। इसी प्रकार से अगर ख रहेगा तो ख में एक की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा खे, यानी किसी भी शब्द में एक की मात्रा लगाएंगे तो एक के रूप में हो जाएगा, यानी खे गे घे चे, ये सब में एक की मात्रा है। इसके बाद से अब हम आय, आय की मात्रा क्या होती है, तो आय की दोलय, इसके मात्रा दोलय होती है जो कि शब्द के ऊपर लगा हुआ होता है। तो देखिए अगर क में आय की मात्रा लगाए तो कै बन गया। उसी प्रकार से अगर ख में आय की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा खै। उसके बाद से अब ओ में ओ की मात्रा क्या होती है, तो पहले ओ की मात्रा आकार एकले, ओ की मात्रा आकार एकले, यानी किसी शब्द के पास आकार एकले की मात्रा लगा हो तो समझ जाइएगा वहाँ पे ओ की मात्रा लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क में ओ की मात्रा लगा हुआ है तो क्या बन गया को। इस तरह से अगर ग में ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो गो। उसके बाद से अब औ, यहाँ पे क्या है तो औ, तो औ की मात्रा क्या होती है, तो आकार दोलय, औ की मात्रा आकार दोलय, यानी आकार दोलय जहाँ पे लगा रहेगा वह उसको आप समझ जाइएगा वहाँ पे औ की मात्रा है। देखिए क में औ की मात्रा लगाए तो क्या बन गया क। जैसे कि ग में लगाएंगे औ की मात्रा तो क्या हो जाएगा गौ। उसके बाद से अन, यह क्या है अन, इसकी इसकी मात्रा अनुस्वार होती है जो कि शब्द के ऊपर लगा रहता है, यानी व्यंजन अक्षर के ऊपर लगा रहता है। देखिए क में अन की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा कन। उसी प्रकार से अगर ख में अन की मात्रा लगाएंगे तो खन हो जाएगा। उसके बाद से लास्ट में विसर्ग संधि, यानी अ की मात्रा विसर्ग संधि होती है। इसकी मात्रा डबल बिंदु होता है जो कि शब्द के दाईं ओर लगा हुआ होता है। अगर क में अन की मात्रा लगाए तो क्या हो गया, तो क में अन की मात्रा तो कह। देखिए यहाँ पे डबल बिंदु बाईं तरफ लगा हुआ है। उसी प्रकार से आप 12 खड़ी को बनाइएगा। तो देखिए 12 खड़ी को आप कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए अब बिना मात्रा के साथ आपको 12 खड़ी को पढ़ना सीखिए यहाँ पे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो क का की यहाँ पे छोटा
ई है तो इसको कम समय लगेगा, इसमें छोटा ई लगा हुआ है तो कम समय, इसमें बड़ा ई लगा हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा समय। उसी प्रकार से कु कु, के कै, को कौ, कन कह। उसके बाद से ख खा खी खी खी, खू खू, खे खे, खो खो, खन ख। उसके बाद से ग गा गी गी, गु गु, गे गए, गो गो, गन ग। इसी प्रकार से आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद दिया हुआ है घ घा घी घी, घू घू, घे घे, घो घो, घन घ। उसके बाद से च चा ची ची, चू चू, चे चे, चो चो, चन छ। इसी प्रकार से आप 12 खड़ी को पढ़िएगा और इसके बाद से अब अपने से 12 खड़ी को जिस प्रकार मात्रा के साथ समझाए हैं उसी प्रकार से आप मात्रा के साथ उसको 12 खड़ी को क से ग तक नोट करके अपने से पढ़िएगा। उसके बाद से मात्रा को नोट करने के बाद से आपको अ से अंत तक से शब्द जितने भी बना है उन शब्दों को अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अ की मात्रा के शब्द हिंदी मात्रा यानी अ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। पहले अ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे तो देखिए प ल क पलक। उसके बाद से थ ल थल। उसी प्रकार से म ल मल, ज ल जल। उसी प्रकार से घ र घर, न ह र नहर। उसके बाद से न म न नमन। इसी प्रकार से अ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है प च प न पचपन। उसी प्रकार से क स र त कसरत। उसके बाद से ब र त न बर्तन। उसके बाद से दिया हुआ है ख ट प ट खटपट। उसके बाद से प न घ ट पनघट। उसी प्रकार से क र त ब करतब। उसके बाद से दिया है स र ब त शरबत। उसके बाद से ह ल च
ल हलचल। उसके बाद से न ट ख ट नटखट। द म क ल दमकल। ख ट म ल खटमल। अ न ब न अनबन। इसी प्रकार से स र ग म सरगम। उसके बाद से स ब न म सबनम। उसके बाद से त र क स तरकस। इसी प्रकार से इसको भी पढ़ेंगे। यह क्या है? उ ब ट न उबटन। उसके बाद से अ च क न अचकन। इसके बाद से ध र क न क्या है? धड़कन। इसी प्रकार से अब हम आ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो देखिए अब आ की मात्रा के शब्द। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा वाले शब्द। तो र में आ की मात्रा है तो रा। ज में आ की मात्रा तो जा, क्या हो गया? राजा। उसके बाद से म में आ की मात्रा तो माँ। उसके बाद ज में आ की मात्रा तो देखिए अब आ की मात्रा के शब्द यानी आ की मात्रा वाले शब्द को कैसे पढ़ेंगे उसको अब पढ़ते हैं। तो देखिए पहले अगर र में आ की मात्रा है तो र। ज में आ की मात्रा तो जा, क्या हो जाएगा? राजा। उसी प्रकार से न में आ की मात्रा तो ना। ज, क्या हो जाएगा? नाच। उसके बाद से ध में आ की मात्रा तो धा। म धाम। उसी प्रकार से अगर क में आ की मात्रा होगा तो का। म काम। इसी प्रकार से अब आगे आ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ की मात्रा वाले जिसमें आ की मात्रा लगा हुआ है उस शब्दों को लिखा गया है, उनको कैसे पढ़ेंगे। तो अ क ड में आ की मात्रा तो डा अकड़ा। उसी प्रकार से ज कर जा लकार ला जाला। बा ज रा बाजरा। अ ख बा र अखबार। उसके बाद से झ ग डा झगड़ा। जा ल जाल। अ चा र अचार। उसके बाद से झ र ना झरना। बा जा बाजा। इसके बाद से अ ना ज अनाज। ट मा ट र टमाटर। बा जा र बाजार। अ ना स अनानास। उसके बाद से ड र ना डरना। बा द ल बादल। उसी प्रकार से अ ना र अनार। ड रा डरा। उसी प्रकार से ब आकार बा द सकार सा ह, क्या हो जाएगा? बादशाह। इसके बाद से अब हम शब्द को आ वाले पढ़ेंगे। तो देखिए अ प ना अपना। डा क घर डाकघर। बा दा म बादाम। आ ग रा अगरा। डा ल डाल। बा ल बाल। आ ठ आठ। त ब ला तबला। बा ल क बालक। आ द त आदत। बा घ बाघ। भ ग वा न भगवान। उसी प्रकार से आ म आम। उसके बाद से त ल वा र तलवार। भ र ना भरना। उसके बाद से आ ल स आलस। त स ला तसला। उसके बाद से भा ग ना भगना। उसके बाद दिया हुआ आ स पा स आसपास। ता क त ताकत। तो आ आले मात्रा वाले अक्षर को बस इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद से अब हम
हर्षई हर्षई यानी छोटी ई की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे, क्योंकि कम कम शब्दों को बता रहे हैं इसमें, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए 30 से 40 शब्दों को ही बतलाएंगे एक वाक्य वाले। इस वीडियो में एक वाक्य से बने 30 से 40 ही शब्द पढ़ेंगे, नहीं तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो देखिए, अब हम छोटा ई की मात्रा के शब्द को हिंदी मात्राओं के साथ पढ़ते हैं, यानी हिंदी मात्रा में लगा हुआ है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हो गया र में को छोटी की मात्रा लगा दे तो री मकार माँ क्या हो जाएगा, रीमा। इसी प्रकार से अगर क में छोटी की मात्रा तो की, और म में भी छोटी की मात्रा तो मी, क्या हो जाएगा, किमी। इसी प्रकार से अगर न में छोटी की मात्रा लगा दे तो नी र ज, क्या हो जाएगा, नीरज। इसके बाद से की, क में छोटी की मात्रा तो की, र और क्या हो जाएगा, किरण। इसी प्रकार से अब आगे शब्द लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है ख में छोटी मात्रा तो खी, ल क्या हो गया, अखिल। इसी प्रकार से आगे भी पढ़ेंगे। जीता ना, जिताना। बी ल बिल। अति थी, अतिथि। झी ल मी ल झिलमिल। बी सा त बिसात। ई ड ली इडली। टी क ट टिकट। मा चे स माचिस। ई ना म इनाम। ड ली या, छोटी को पढ़ने में देखिए कम समय लग रहा है। मिटा ना, मिटाना। इमारत। डा की या, डाकिया। मिटा या, मिटाया। कपिल, कपिल। डी बी या, डिबिया। मिल, मिल। इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क व में छोटी की मात्रा तो वी, कवि। उसी प्रकार से त क में छोटी मात्रा तो की या, तकिया। मी ल न, मिलन। कविता, कविता। तीन का, तिनका। मेला, मेला। कितना, कितना। तिल, तिल। मिला ना, मिलाना। उसी प्रकार से किताब, किताब। दलिया, दलिया। उसके बाद से रबी, रबी। उसके बाद से की धर, किधर। उसी प्रकार से न, दिन। रविवार, रविवार। उसके बाद से दिया हुआ है की र किरण। दिमाग, दिमाग। राशि, राशि। इसी प्रकार से आगे भी शब्दों को पढ़ेंगे। उसके बाद दिया हुआ है क में छोटी की मात्रा तो की, र का रा, न का ना, किराना। इसी प्रकार से दिया, दिया। री म झी म, रिम झिम। की रा या, किराया। दिल, दिल। री सा व, रिसा। इसी प्रकार से किला, किला। दिला ना, दिलाना। लिख, लिख। किसमिस, किसमिस। दिलाया, दिलाया। लिबास, लिबास। किसान, किसान। दीवाला, दीवाला। विचार, विचार। खिताब, खिताब। धनिया, धनिया। विटामिन, विटामिन। खिल, खिल। नदिया, नदिया। इसी प्रकार से छोटी की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। अब हम बड़ी की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो अब बड़ी की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी मात्रा
में हिंदी की मात्रा में लगा हुआ है, यानी हिंदी के शब्दों में बड़ी की मात्रा लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर र में बड़ी की मात्रा तो री, न आकार ना, क्या हो जाएगा रीना। बड़ी को बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। इसी प्रकार से न में बड़ी की मात्रा तो नी, ल आकार ला, नीला। उसके बाद से प में बड़ी की मात्रा तो पी, ल आकार ला, पीला। उसके बाद से ज में बड़ी की मात्रा तो जी, ल आकार ला, क्या हो जाएगा जीला। इसी प्रकार से अब कुछ शब्दों को लिखा गया, उसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ शब्द है। आ र ती, आरती। जी भ, जीभ। पीठ, पीठ। इमली, इमली। झील, पीली। एडी, डरती। फीता, ककड़ी। डराती, बकरी। कड़ी, डरी। बधाई, कभी। ढील। ब फ में र की मात्रा तो फर, फ में आधा र और दीर्घ की मात्रा तो कच्ची होगा बर्फी। इस प्रकार से कमीज, तितली। उसके बाद से दिए हुए भ कर भा, भ दीर्घ भी, भाभी। कली, तीर। मकड़ी, कहानी। चीख, मछली। जवानी, तीली। मठरी, काली। थाली, गठरी। कील, गाली। मम्मी। इसी प्रकार से बड़ी की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेगा। तो इसमें हम इतना ही रहने देते हैं बड़ी की मात्रा वाला, क्योंकि पूरा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद से अब हम छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। देखिए अब हम छोटी ई ऊ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे, यानी छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे छोटी ऊ के शब्द को लगाते हैं तो कैसे पढ़ेंगे। तो स में छोटी को मतलब सु, म न, क्या हो गया सुमन। छोटी को पढ़ने में कम समय लगता है। क में छोटी मतलब कु, मा र, कुमार। उसी प्रकार से ज में छोटी को मतलब जू, न, जून। उसी प्रकार से न में छोटी की मात्रा तो नो, र, नूर। इसी प्रकार से छोटी की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। इसके बाद से अब हम कुछ शब्दों को लिखे हुए हैं जिसमें छोटी की मात्रा लगा हुआ, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। तो झुकना। उसके बाद झुमका। दुकान। पशु। सुई। जामुन। चुनरी। ठुमका। पुल। धनुष। कछुआ। बहुत। गुड। सुरारी। सुराही। ह में बड़ी की मात्रा तो ही, स में छोटा हो गया तो सु, राही। उसके बाद से क में छोटी की मात्रा कु, त करता ऊपर रेफ है, यानी रेफ वाला शब्द है। तो कुर्ता, रेफ आधा रा होता है। उसके बाद से स में छोटी की मात्रा तो सु, न, सुन। उस प्रकार से ब में छोटी की मात्रा तो बु, न, बुन। उसके बाद से चू, न, चून। उसी प्रकार से आगे भी शब्द को पढ़ेंगे। उसके बाद से दिया हुआ है धू, न, धून। ह, नु, मा, न, हनुमान। इसी प्रकार से कु, छ, कुछ। सु,
ख सुख, दुख दुख, मुख मुख, बुलाना सुलाना, चुप धूप, पुड़िया गुड़िया, बुढ़िया, दुनिया, पुलाव, पुजारी, पुजारी, गुलाब, चूहिया, दातून, मुर्गी। इस प्रकार से छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो इस शब्द को यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि पूरा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। तो अब इसके बाद से हम बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द को बताते हैं। उसके बाद से दिया हुआ है बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द को कैसे पढ़ेंगे, यानी हिंदी मात्रा है। तो इसके बाद से बड़ी ऊ की मात्रा जिसमें लगा हुआ उन शब्दों को कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर ज में बड़ी की मात्रा है तो लगेगा तो जू ठ न, क्या हो जाएगा, जूठन। बड़ी को पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अगर इसी प्रकार से अगर दिया होगा ख में बड़ी की मात्रा तो खू न, क्या हो जाएगा, खून। इसी प्रकार से नो न, नून। इसके बाद से रू म, रूम। इसी प्रकार से बड़ी ऊ की शब्द वाला को पढ़ेंगे। तो आप कुछ शब्दों को लिखे जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, उसको कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर जब में बड़ी की मात्रा लगाएं तो जू तकार ता, जूता, चूहा, झूला, जादूगर, कबूतर, तरबूज, मूली, तराजू, दूध, फूल, सूरज, जादू, फूलदान, भालू, कालू, जून, खून, पुन। इसी प्रकार से बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। इसके बाद से कुछ और शब्दों को देखते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे सूखा, त्रिशूल, तूफान, रूठा, रूम, शुरू, सहतूत, कुद, काजू, आडू, झाड़ू, अमरूद, डमरू, खजूर, बंदूक, कूड़ा, नाखून, जुगनू, जुगनू। इस प्रकार से पूंछ। देखिए, यहाँ पे प में चंद्रयान है और उसके बाद से ये छ है। प में बड़ी ऊ और चंद्रयान और छ, पूंछ। उसी प्रकार से गुंज। इस प्रकार से बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द को यहीं पे रहने देते हैं। इसके बाद से अब हम एक की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। उसके बाद से हम एक की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो एक की मात्रा शब्द को कैसे पढ़ेंगे। तो अगर दिया होगा र में एक की मात्रा तो रे, न में छोटी ऊ की मात्रा तो नु, क्या हो जाएगा, रेनू। इसी प्रकार से म में बड़े ऊ की मात्रा भले एक की मात्रा तो में न, क्या हो जाएगा, मेन। इसी प्रकार से कुछ शब्दों को लिखा गया है जिसमें एक की मात्रा लगा हुआ है, उसको कैसे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे म जम बड़ एक की मात्रा तो मजे। उसी प्रकार से केला, बारे, खेत, रेलगाड़ी, बेर, ठठेरा, हथेली, शेर, तेरह, करेला, ठेला, सेवा, मेवा, पेड़, बेटे, लेट,
सहेली। इसी प्रकार से एक ही मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। उसके बाद से दिया है बेटे, लेट, सहेली, पहेली, सेवक, चहकते, ठुमके, खेल, बेल, उछलते, कूदते, दूसरे, पहले, अपने। इसके बाद से देहरादून, सवेरा, जलेबी, सबसे, पेड़े, किनारे। इस प्रकार से एक ही मात्रा वाले शब्द को रहने देते हैं, क्योंकि पूरा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद से एक ही मात्रा वाले कुछ शब्द को बतलाएंगे। उसके बाद से एक ही मात्रा वाले शब्द को बनाएंगे, यानी एक ही मात्रा वाले शब्द को कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर न में एक की मात्रा, तो एक की मात्रा क्या होती है? डबल एकले। तो न में डबल एकले लगाए तो न, न क्या हो जाएगा? नैन। इसके बाद से च में एक की मात्रा लगाए तो चय न। इसी प्रकार से र में बड़े के मतलब तो रय, नकार नारायण। उसके बाद से म में एक की मात्रा तो मैं, नकार न मैना। इसी प्रकार से शब्द को एक की मात्रा वाले शब्द को लिखते हैं। तो देखिए, कुछ शब्दों को लिखा गया, उसको पढ़ते कैसे हैं। तो देखिए, आए वाला शब्द तो पैसा, थैला, गैस, पैर, मैना, सैनिक, तैराक, बैल, सैर, तैर, कैसा, जैसा, वैसा, नया, भैया, गया, मैला। इस प्रकार से फैला, हैरान, मैदान। उसके बाद से शैतान। उसके बाद से दिया है नैनीताल, तैयार, बैठाया, भैंसा, पैदल, चैन, मैच, कैमरा, बैटरी, मैया, डकैती, कैदी, पैदा, पैदा। इसके बाद से गवैया, नैना, हैजा, बैसाखी, दैनिक, फैसला, फैलाव। बस इतना ही एक ही मात्रा वाले शब्द को रहने देते हैं। इसके बाद से अब ओ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। उसके बाद दिया दिया हुआ है ओ की मात्रा के शब्द, यानी अब हम ओ की मात्रा वाले शब्द को बनाएंगे। तो देखिए, अगर ओ की मात्रा किसी शब्द में लगाते हैं तो कैसे पढ़ेंगे और बनाएंगे। तो देखिए, म में ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा तो आकार एक ले, मो, ह, न क्या हो गया? मौन। इस प्रकार से र में ओ की मात्रा तो रो, ह, र, और क्या हो जाएगा? रोहन। उसके बाद से ज में ओ की मात्रा तो जो, ख, न, जोखन। इसी प्रकार से र में ओ की मात्रा तो रो, म, न, रोमन। इसी प्रकार से ओ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। इसके बाद से कुछ शब्दों को लिखा गया है, उसको कैसे पढ़ते हैं उसको पढ़ेंगे। इसके बाद से धोबी, धोबी, ढोकला, ढोकला, समोसा, समोसा, लोटा, लोटा, टोकरी, टोकरी, खरगोश, मोर, ढोलक, बोतल,
कोट, टोपी, तोल, मोल, बोल, गोल, नोट। यह सब शब्द ओ की मात्रा वाले शब्द है। इसके बाद से चोट, चोर, डोर, छोटा, भोर, और, खोटा। इस प्रकार से हिंदी के ओ की मात्रा वाले शब्द को इतना ही रन देते हैं। इसके बाद से अ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो इसके बाद से अब हम अ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। देखिए, अगर र में अ की मात्रा लगाएं तो अ की आकार दोल है, तो र न का क्या हो गया, रौनक। उसी प्रकार से म में अ की मात्रा तो म न मौन। उसके बाद से म में अ की मात्रा तो म जमौज। इस प्रकार से न में अ की मात्रा तो न जनौज। इसी प्रकार से अ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो अब इसके बाद से हम अ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ते हैं। उसके बाद से पौधा, कौवा, चौकी, बिछौना, तौलिया, कचौड़ी, चुकोर, चौपाल, 14, लड़की, लकी है, क्या है, लकी। उसके बाद से चौकी, मौत, मौन, नौका, चौका, मौका, हथौड़ा, चौरस। इसी प्रकार से अब आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ में अ की मात्रा तो फ, ज दीर्घई जी, फौजी, मौजी, चौड़ा, दौड़ा, मौसम, दौलत, जहरी, चौराहा, कौशल, मौसी, खिलौना, नौ, नौकर, नौकरानी, गौरी, साफ, सौ, लौट, रौनक, गौरव। इस प्रकार से अ की मात्रा वाले कुछ शब्द समाप्त हुए। इसके बाद से अब अन की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे और लिखना सीखेंगे। उसके बाद दिया हुआ है बिंदु या अनुस्वार की मात्रा के शब्द, यानी अन की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे, यानी अनुस्वार या बिंदु, अन, अन की मात्रा से बने शब्द को पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि र में अन की मात्रा तो रंग, गरंग। उसी प्रकार से म में अ की मात्रा तो मंग, ग, और अ में अ की मात्रा तो अंग, ग। इसी प्रकार से आगे शब्द लिखा हुआ, इसको कैसे पढ़ेंगे। कंठ, कंठ, पंख, पंख, गेंद, गेंद, तिरंगा, झंडा, पतंग, गंदा, पंखा, घंटी, बैजो, शंख, डंडा, अंग, रंग, तंग, ढंक, ढंग, भंग, अंदर। तो देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द दिया हुआ है जिसमें अन की मात्रा लगा हुआ है। देखिए, क में अन की मात्रा तो कन, ठ। उसी प्रकार से प में अन की मात्रा तो पंग, ख। ग में एकले और अन की मात्रा तो गेंद, द। तो इसके बाद से तिरंगा, झंडा, पतंग, गंदा, पंखा, घंटी, बैजो, शंख, डंडा, अंग, रंग, तंग, अंक, रैंक,
क्या है, रंक। उसी प्रकार से डंक, बंदर, शंकर, उसके बाद से अंदर। इसको यहीं पे रहने देते हैं अन की मात्रा वाले को। इसके बाद से हम अ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो अब हम अ की मात्रा वाले शब्द से बने वाक्य को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे शब्द है जिसमें अन की मात्रा लगा हुआ है। तो आधा न, त, पूरा त, अ। अन की मात्रा, अ की मात्रा है तो क्या, अनंत। उसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे। उसके बाद से दिए हुए द में अ की मात्रा तो दु, ख में दीर्घ तो खी, दु खी। इस प्रकार से म में हर्ष तो मुँह आधा ख य, त में अ की मात्रा तो तह तो मुख्यतः। इसी प्रकार से सामान्यतः, पुनः, दुःशासन, क्रमशः, अंतःकरण, मूलतः। इसके बाद से विशेषतः। इस प्रकार से अ की मात्रा वाले शब्द समाप्त हुए। तो इसके बाद से हम इसमें अ से अंत तक से तो इसके बाद से तो इसमें अ से अंत तक, अ से अंत तक वाले शब्दों को विशेषतः। इस प्रकार से अ से अंत तक वाले शब्दों को पढ़ लिए हैं। तो इसके बाद से आप अपने से 10 से 20 शब्दों को नोट करिएगा जिसमें अ से अंत तक की मात्रा वाले शब्द लगा हुआ है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो इस क्लास में जो हिंदी को पढ़ाया गया है उनको आप कॉपी में नोट करके बार बार पढ़ेंगे। जब तक आपको हिंदी पढ़ना नहीं आ जाता है तब तक उन शब्दों को पढ़ना है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।